अरे मेरी अमीर बहू, इतना दहेज लाने की क्या जरूरत थी? और छोटी बहू, तेरे माँ बाप इतनी ज्यादा गरीब थे कि वो तुझे दहेज में एक टीवी भी नहीं दे सके। अपनी सहेली से कुछ सीख। माँ, मेरी बीवी गरीब है इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम अपनी अमीर और गरीब बहू में भेदभाव करोगी। मैं अपने सामने अपनी बीवी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा। घर में बहू के आते ही सुमित्रा अपनी अमीर और गरीब बहू में भेदभाव करने लगती है, पर आदित्य ये बर्दाश्त नहीं करता और उसी वक्त अपनी माँ को जवाब देता है, जिसके बाद सुमित्रा अपने बेटों के सामने अच्छे बनने का नाटक करती है, तो वहीं दूसरी ओर अपनी अमीर बहू को उसकी दोस्त के खिलाफ भड़काती है। बहू, तुझे क्या जरूरत थी अपनी गरीब दोस्त को अपनी देवरानी बनाने की? अगर तूने जिद न की होती तो मैं इस गरीब को अपनी बहू कभी नहीं बनने देती। माँ जी, मुझे लगा जैसे शादी से पहले अंकिता मेरी अच्छी दोस्त थी, वैसे ही वो शादी के बाद भी मेरी दोस्त रहेगी। पर मैं नहीं जानती थी कि वो मेरी बराबरी करेगी और मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करेगी। कोई बात नहीं बहू, गलतियां तो इंसान से ही होती है। तू और मैं मिलकर अंकिता को सबक सिखाएंगे। बस मेरे बेटों को यहाँ से विदेश जाने दे, फिर मैं इसे इसकी सही जगह दिखाती हूँ। नैना और अंकिता बचपन की गहरी दोस्त थीं, पर शादी के बाद नैना सास की बातों में आकर अपनी दोस्त से जलने लगती है। तभी शादी के 2 ही दिन बाद सुमित्रा के दोनों बेटे विदेश चले जाते हैं काम के सिलसिले में, जिसके बाद सुमित्रा नैना के साथ एक दिन अंकिता के कमरे में जाती है। देख छोटी बहू, तेरे गरीब माँ बाप ने तुझे दहेज में कुछ नहीं दिया है और इस रूम में जो भी सामान रखा है वो सब मेरा है। तू कुछ नहीं लाई, इसलिए तू अपने कपड़े और सामान लेकर नीचे वाले कमरे में चली जा। अब सिर्फ ऊपर मेरी अमीर बहू रहेगी। पर माँ जी, नीचे तो स्टोर रूम है, बस मैं उस गंदगी में कैसे रहूंगी? बहुत नखरे तो तू ऐसे दिखा रही है जैसे कि मायके में तू आलिशान महल में रहती थी। भूल गई अपनी गरीबी? अब चुपचाप से नीचे चली जा, समझी? और हाँ, अपना खाना सबसे अलग बनाना। कैसे तू अपना गुजारा करेगी वो तू खुद सोच, हम तेरी कोई मदद नहीं करेंगे। और अंकिता, मेरी तरफ तू भूल से भी मत देखना, क्योंकि अब मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ। मैंने सोचा था तुम्हें देवरानी बनाकर हम दोनों दोस्त एक साथ रहेंगे, पर मैं नहीं जानती थी कि मेरी देवरानी बनकर तुम मेरी बराबरी करने लगोगी। तुम अपनी औकात से बाहर निकलने लगी थी, इसीलिए मुझे और माँ जी को तुम्हें तुम्हारी औकात दिखानी पड़ रही है। इस तरह नैना और सुमित्रा अंकिता को नीचे वाले कमरे में रहने के लिए कहती हैं और खुद दोनों एक साथ ऊपर रहती हैं और घर के सारे काम भी अंकिता से ही करवाती हैं। तुम सुधरोगी नहीं ना? भूल जाती हो क्या कि तुम इस घर की बहू नहीं बल्कि अब नौकरानी हो? अब जल्दी से अपने काम पर लगो और पूरे घर की सफाई करो। पर नैना, अगर मैं घर का सारा काम करूंगी तो मैं कोई जॉब कैसे कर पाऊंगी? और आप लोगों ने तो मुझे खुद से अलग कर दिया है। बहू, इसका ठेका हमने नहीं लिया है। ठीक है माँ जी। बड़ी बहू, बहुत जल्द गणेश चतुर्थी आ रही है, कुछ सोचा है या नहीं? माँ जी, गणेश चतुर्थी के लिए मैंने बहुत कुछ सोचा है। ये देखो, मैंने तो पूरी लिस्ट भी बना ली है। हम अपने लिए नए कपड़े लेंगे, पूजा पर बैठने के लिए हम बनारसी साड़ी खरीदेंगे और गणपति बप्पा जी की मूर्ति हम दोनों सास बहू कल ही लेकर आ जाएंगे और पूजा का सामान भी ले लेंगे। और मैंने तो पंडित जी से भी बात कर ली है। अरे वाह बहू, तू तो बहुत समझदार निकली। आखिर मैं बहू किसकी हूँ? नैना, तुम बप्पा को घर लेकर आ रही हो, क्या मैं भी इस पूजा में शामिल हो सकती हूँ? तुम्हें याद है ना, हम पहले कैसे गणेश चतुर्थी मनाते थे? पहले हम दोनों सहेलियां मिलकर सारी शॉपिंग करते थे, पंडाल सजाते थे, गणपति जी के लिए भोग बनाते थे। ये तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और एक बात और, अब मुझे तुम्हारे साथ कभी भी कोई त्योहार नहीं मनाना है। माँ जी, बहुत जल्द गणेश चतुर्थी आ रही है, चलिए आज से ही शॉपिंग करके आते हैं। इस तरह नैना अंकिता को पूजा में भी शामिल होने से मना कर देती है और अपनी सास के साथ शॉपिंग करने के लिए चली जाती है। देखते ही देखते गणेश चतुर्थी का दिन पास आ जाता है और एक दिन जब सुमित्रा और नैना मूर्ति का ऑर्डर देने जाने लगती हैं कि तभी अंकिता उनके सामने आ जाती है। माँ जी, आप लोग तो मुझे पूजा में शामिल नहीं कर रहे, इसीलिए मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं भी अपने बप्पा जी को घर ही ले आऊं। आप लोग मूर्ति का ऑर्डर देने जा रही हैं, क्या मैं भी आपके साथ चलूं? देख रही है नैना बहू, इस गरीब के पास इतने पैसे हो गए हैं कि अब ये भी अलग से गणेश चतुर्थी मनाएगी। मेरी प्यारी गरीब सहेली, हमने तुम्हें नीचे फेंका ही इसलिए है ताकि तुम हमसे रिश्ता ना जोड़ सको। और मैंने कहा था ना, हमसे मदद मत मांगना, हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। जो करना है जाकर खुद करो। इस तरह नैना अंकिता को खरी खोटी सुनाकर बप्पा की मूर्ति का ऑर्डर देकर आ जाती है। अगले दिन नैना अपनी सास के साथ बप्पा जी को ढोल बाजे के साथ घर लेकर आती है और ऊपर घर में मंदिर में विराजमान करती है और पंडित को बुलाकर बड़ी पूजा रखवाती है।
तो वहीं दूसरी ओर अंकिता अपनी गुल्लक तोड़कर उन पैसों को जोड़कर बप्पा जी की छोटी सी मूर्ति लेकर आती है और खुद घर में पूजा करती है। हे गणपति बप्पा, मुझे माफ करना। मैं अपनी अमीर सहेली की तरह ऊपर अलग से मंदिर में आपको विराजमान नहीं कर पाई और न ही भव्य तरीके से आपकी पूजा अर्चना कर पाई और न ही आपको मोदक चढ़ा पाई, पर प्रसाद के रूप में मैं आपको चीनी चढ़ा रही हूँ। हे गणपति बप्पा, हमेशा मुझ पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। इतना बोलकर अंकिता ऊपर से प्रसाद खाकर नीचे आ रहे लोगों को चीनी देती है। जहां एक तरफ ऊपर सब बड़े ही भव्य तरीके से गणेश जी का आगमन करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर नीचे अकेली अंकिता गणेश जी की स्थापना करती है और खुद नौकरी की तलाश में निकल जाती है, जहां उसे एक ऑफिस में सुबह शाम चाय देने का काम मिल जाता है। हे गणपति बप्पा, ये सब आपकी दया दृष्टि है जो मुझे इतना अच्छा काम मिला। अब मैं भी अपने घर का भी काम कर लूंगी और ऑफिस का भी और आपकी पूजा भी। अरे कहाँ मर गई? आज ऊपर घर की सफाई नहीं करेगी क्या? हमारा खाना नहीं बनाएगी? हमें भूख से मारना चाहती है क्या? हाँ, बस आती हूँ नैना। इतना बोलकर अंकिता ऊपर जाने ही लगती है कि तभी सुमित्रा ढेर सारे गंदे कपड़े लेकर नीचे आ जाती है और अंकिता के ऊपर फेंकते हुए उससे बोलती है, ये सब क्या है? घर के चद्दर, बिस्तर, तौलिए, कपड़े सब गंदे हैं। 2 दिन गणेश चतुर्थी है, बप्पा जी का विसर्जन है और तेरा सफाई पर जरा भी ध्यान नहीं है। ऐसा नहीं है माँ जी, आज मेरे ऑफिस की छुट्टी थी तो मैंने सोचा आज सारे काम खत्म कर लूंगी। ऑफिस जाकर तो पैसे क्या कमाने लगी, हमसे बराबरी करने की कोशिश कर रही है। इस तरह सुमित्रा अंकिता को बिना बात पर खरी खोटी सुनाकर चली जाती है। देखते ही देखते शाम हो जाती है और शाम को नैना पंडित जी को घर बुलाकर पूजा पाठ करती है और पूरे मोहल्ले में प्रसाद बांटती है। तो वहीं दूसरी ओर बेचारी अंकिता खुद घर में पूजा पाठ करती है। देखते ही देखते विसर्जन का दिन आ जाता है और नैना ऊपर घर को बहुत सुंदर तरीके से सजवाती है और पूरे मोहल्ले वालों को बुलाकर पूजा पाठ करती है। पूजा पाठ जैसे ही खत्म होती है, अंकिता पंडित जी के पास आती है और उनसे कहती है, पंडित जी, ऊपर की पूजा तो हो गई, अब आप आज के दिन नीचे मेरे घर में भी बप्पा जी की पूजा कर दीजिए ताकि मैं भी उनका विसर्जन कर सकूं। अंकिता, तू खुद को समझती क्या है? अरे तेरी औकात नहीं है पंडित जी को बुलाकर घर में पूजा करवाने की, और इतने छोटे से बप्पा को घर में लाने का क्या मतलब है? अगर तेरी पूजा करवाने की हैसियत नहीं थी तो बप्पा जी को मत लाती ना। और वैसे भी तुम जैसे गरीब लोग गणेश चतुर्थी नहीं मनाते। पंडित जी, आपको इस गरीब के घर में जाने की कोई जरूरत नहीं है। नैना बहू, तुम ये क्या कह रही हो? इंसान अमीर हो या गरीब, भगवान हर घर में विराजमान होते हैं। जो भी बप्पा जी को सच्चे दिल से बुलाते हैं, बप्पा जी उनके घर में जरूर आते हैं। और आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं पैसों के लिए भगवान की पूजा अर्चना करता हूँ? और आप मुझे मत सिखाइए मुझे कहाँ पूजा करनी चाहिए और कहाँ नहीं। चलो बेटा, नीचे घर में चलते हैं, मैं तुम्हारे घर में भी बप्पा की पूजा कराऊंगा। इतना बोलकर पंडित जी नीचे घर में जाते हैं और अंकिता के घर में पूजा करवाते हैं। पूजा होने के बाद जहां एक तरफ नैना 2 आदमियों के साथ ऊपर से गणपति बप्पा जी को नीचे विसर्जन के लिए लाती है, तो वहीं अंकिता भी अपने छोटे से बप्पा को हाथ में लेकर बाहर आती है। जब नैना अपनी सास और अपने अमीर रिश्तेदारों के साथ एक गाड़ी में बप्पा जी को रखकर डीजे बजाते और गुलाल उड़ाते हुए उन्हें विसर्जित करने के लिए घाट पर ले जाती, तो वहीं अंकिता बप्पा जी को अपने मोहल्ले में ही गरीब बच्चों के साथ मिलकर एक बड़ी सी बाल्टी में विसर्जित करने की तैयारी करती है। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, 1 2 3 4 गणपति जी की जय जयकार, 1 2 3 4 गणपति की जय जयकार। हे गणपति बप्पा, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ करना। इतना बोलकर अंकिता बच्चों के साथ मिलकर बप्पा जी को पानी से भरी एक बाल्टी में विसर्जित करती है। कुछ देर बाद नैना अपने घर आती है, जहां वो देखती है कि अंकिता के साथ पूरे मोहल्ले वाले हैं और वो बहुत खुश है। उसकी खुशी देखकर नैना थोड़ी जलती है, पर उसे अफसोस भी होता है कि अंकिता गरीब होकर भी कितनी खुश है और उसने इस बार भी हर साल की तरह हंसी खुशी गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट की। तो वहीं इतने पैसे खर्च करने के बाद भी नैना को वो खुशी नहीं मिल पाई जो उसे अंकिता के साथ मिलकर होती थी। वैसे आपके हिसाब से अमीरी गरीबी के हिसाब से भगवान की श्रद्धा में अंतर करना सही है या गलत? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए।